आदाब। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम हेडलाइन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। आपको बता दें कि दर्शकों के लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेरे परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भावुक बयान। मन की बात के 99वें संस्करण में पीएम मोदी ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले, सौर ऊर्जा में भारत का विकास दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर बीएसएफ अलर्ट। अमृतपाल सिंह के नेपाल भाग जाने की है संभावना। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जामताड़ा में कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से किया संकल्प सत्याग्रह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पिता का संसद में अपमान किया गया और उनके भाई को मीर जाफर जैसे नाम दिए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों ने भी सोनिया गांधी का अपमान किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपके ऐसा एक सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि उनके पिता कौन है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को संसद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और उन्हें सालों तक चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता है। उन्होंने कई बार मेरे परिवार का अपमान किया, लेकिन हम चुप रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है क्योंकि राहुल ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिनके जवाब उनके बीजेपी के पास नहीं है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। अपनी सत्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। इसमें एक अहम मुद्दा ऑर्गन डोनेशन और सोलर एनर्जी को लेकर था। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूक किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब दुनिया के लोगों से मिलता हूं तो वो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की चर्चा जरूर करते हैं। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।
और पंजाब के खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के नेपाल भागने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से अमृतपाल की तलाश चल रही थी, लेकिन फिर भी वो पंजाब पुलिस के हाथ से निकल गया। इस बीच अमृतपाल को लेकर कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक उनके गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अब इस संबंध में अकाल तख्त के जत्थेदार ने अमृतपाल से सरेंडर करने की अपील की है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए सक्रियता से प्रयास जारी रखे हुए है। गौरतलब है कि अमृतपाल के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार कोसी शिक्षक क्षेत्र से बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा सेंध लगाएगी और पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। इस बार कोसी क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कोसी शिक्षक क्षेत्र में मुझे लगता है कि नौजवान के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास निश्चित रूप से हमें वापस मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें हमारे प्रिय श्री रंजन जी शिक्षक क्षेत्र में इस बार सेंध लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। इस बार कोसी क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और बिहार प्रदेश राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में घोर निंदा करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, यह काम घोर निंदनीय है। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अलोकतांत्रिक कार्य को पसंद नहीं कर रही है और देश के सभी पार्टी और नेता ने जिस तरह से राहुल गांधी जी के समर्थन में खड़े होकर के इस तरह के कार्यों की आलोचना की है, इससे स्पष्ट होता है कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी जाति दृष्टिकोण पेश करे, देश की जनता ये बात समझ रही है कि अडानी मामले से ध्यान भटकाने का ये प्रयास है और कहीं ना कहीं जो देश के अंदर उद्योगपति मित्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ये उसी। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया है, तो अब उनको देश की जनता भी जवाब देगी। देश 1947 में नहीं है, 2023 में है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। जब एक संसद में चुने हुए सांसद के द्वारा एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ी जाती है, उससे बड़ा जघन्य अपराध कौन सा हो सकता है? सीधे सीधे संसद का अपमान है। संसद का अपमान करने वाला अपराधी अगर उसको न्यायालय सजा देता है तो ये तो सामान्य नियम है। हाँ, इतना जरूर है, हमारे देश में मन के अंदर एक लोगों के घर कर गया था कि बड़े व्यक्ति को सजा नहीं होती है। हम फिल्मों में भी देखते थे, नहीं कोई। और अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने मोदी सरकार पर हिटलरशाही और तानाशाही करने का आरोप लगाया है। बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में जिला कांग्रेस को अमरोहा में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सत्याग्रह करना था, लेकिन पुलिस ने जनपद भर के समस्त पदाधिकारियों और उनको उनके घरों में नजरबंद करवा दिया। कांग्रेसी नेताओं के घरों को पुलिस द्वारा छावनी में बदल दिया गया, जिसके बाद जिला अध्यक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। कोई मामला नहीं है भाई। पूरे देश के अंदर ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो गई है, प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। पूरी तरह से हिटलरशाही तानाशाही चल रही है। आज हम लोगों का अमरोहा में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर मोदी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने का कार्यक्रम था।
सरकार सत्याग्रह करने को रोक रही है भारत देश के अंदर। हमको वहाँ जाना था सुबह, जैसे ही हम घर से निकलने को तैयार हुए वैसे ही हमारा थाना सैदनगरी की पुलिस घर पे आ गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का आदेश है, सरकार का आदेश है कि आप घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य मंत्री JPS राठौर ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर आप सबके सहयोग से इस कोऑपरेटिव आंदोलन को, सहकारिता के आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम किया है। हम लोग संकल्पित हैं माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कि इस आंदोलन का लाभ सर्वाधिक किसानों को हो, उसके शेयर होल्डर को हो, और जो समाज में छवि एक भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार की जो जन केंद्र है उसके कारण बनी है, उसे हम सब लोगों को मिलकर उसे समाप्त करना। और अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के लिए CM योगी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक स्थायी व स्थिर सरकार मिली है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। कुल मिलाकर उन्होंने सफलतापूर्वक व कीर्तिमान के साथ 6 वर्ष पूरे किए हैं। साथ ही बोले कि उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया कि उत्तर प्रदेश को एक स्थायी और स्थिर सरकार प्रदान किया और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया और कुल मिलाकर के 6 वर्ष उन्होंने बड़े ही कीर्तिमानों के साथ पूर्ण किया है। इसके लिए उनको मैं अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की महान जनता को भी अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश का सेवा करने का अवसर दूसरी बार हैं। ये 44 वर्षों के बाद ऐसा इतिहास वापस हुआ है कि हमारे राज्य के भीतर एक मुख्यमंत्री दोबारा कंटिन्यू किया है और इसलिए स्थिर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास, उसके सुशासन, उसके खुशहाली और आम जनता के समृद्धि के लिए जो काम किया है और उसके जो परिणाम आए हैं कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम। और अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में रोहित यादव भल्लू को पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा की मौजूदगी में उनके बेटे आस्था कुशवाहा के द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारे जाने का मामला गरमा गया है। पार्टी के मुलायम सिंह ब्रिगेड के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सनी यादव तथा कार्यकर्ताओं ने रोहित यादव भल्लू के सम्मान में शहर के गुलाबबाड़ी स्थित सपा के जिला कार्यालय के सामने हाथों में तख्ते लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा अपने पद से इस्तीफा दें और कार्यकर्ताओं से माफी मांगे। माननीय शिवपाल जी शांति कार्यक्रम में आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी के यहाँ आए थे, उसमें किसी भीड़वश धक्का मुक्की में अन्य लीलावती जी को हल्की सी खरोच आई, जिसके सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, सारे वीडियोज मौजूद हैं। उसका इशू बना के उन्होंने, उनकी बेटियों ने भीड़ में हजारों आदमी के सामने बहुत ही बेहूदी तरीके से रोहित यादव भल्लू को तमाचा मारा। हम लोगों ने उसकी शिकायत महानगर में किया, महानगर भी वहां मौजूद था, महानगर ने उस बात का संज्ञान में लिया और अपना बात रखा। जिला संगठन ने मेरे कोई कार्रवाई मेरे साथ नहीं किया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोगों को बड़े नेताओं से आश्वासन मिला कि आप 12 घंटा 10 घंटा इंतजार कर लीजिए, आपके सम्मान में बात की जाएगी। आज तीसरा दिन है जब कोई पूछने नहीं आया, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम पार्टी का जो प्राथमिक स्टेज होता है जिला संगठन, हम वहां अपनी बात रखने आए हैं। क्योंकि चाहे डरवश, चाहे किसी वश या अपनी बात छुपाने के लिए जिला संगठन में ताला लगा हुआ है। कुशीनगर में जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा एक दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का विकास पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और साथियों कह सकता हूँ, जिस प्रकार से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी और दंगों का ये उत्तर प्रदेश बना था, तुष्टीकरण का ये उत्तर प्रदेश बना था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं को हम सब तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का हमारा वर्तमान में अभियान जारी है और विगत महीने में जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश पे भरोसा जताने का काम किया, 20,000 से अधिक MOU साइन हुए और जिसके माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार सृजित करने का एक बड़ा मौका उत्तर प्रदेश को मिला है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और कानपुर में रविवार को पुलिस कमिश्नरेट की दूसरी वर्षगांठ पर रिजर्व पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त BP जोगदंड ने परेड की सलामी ली। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम अपराध पर नियंत्रण होता है। कमिश्नरेट बनने से पहले की तुलना में डकैती और लूट के प्रकरणों में 24% की कमी आई है। गृहभेदन में 16%, चोरी में 18% और हत्या में और दहेज हत्या के मामलों में 15%, हत्या के प्रयासों से संबंधित प्रकरणों में 12%, बलवा में 43%, महिला संबंधित अपराधों में लगभग 30% तक की कमी आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही शानदार हमारे सामने से उत्तम टोली सशस्त्र पुलिस द्वितीय टोली नागरिक पुलिस के जवानों की है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री आवेग कुमार। ये आपके समझ तृतीय टोली है, ये CR की टोली है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री बैराज खान। सारा फोटो मार लेना एक दो। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरी बार प्रदेश में 1 वर्ष पूरे होने पर यूपी के जनपद बहराइच पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय कुमार निषाद को कलेक्ट्रेट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने प्रभारी मंत्री को कलेक्ट्रेट में लगे विभागों के स्टॉल से रूबरू कराया। मंत्रियों को मार्गदर्शन देते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर छूने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी माननीय विधायकगण, माननीय मंत्री, माननीय सांसद प्रतिनिधि, मेरा अध्यक्ष। और कानपुर के फजलगंज थाने में हेड कांस्टेबल का जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर पुलिस कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही जुआ खेलने वाले हेड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ है और उनके द्वारा पत्ते खेले जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। इसके संदर्भ में जो पुलिसकर्मी बैठ के पत्ते खेल रहा था उसकी पहचान कर ली गई है। वो पुलिसकर्मी नाम बलवेंद्र पाल है और जो कि वर्तमान में थाना फजलगंज में इनकी तैनाती है। उक्त हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है और ये वीडियो कब की है और ये कहां पर ये पत्ते खेले जा रहे हैं उसके संदर्भ में एक विस्तृत जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा बिहार के भागलपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर शहर से उनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। यहाँ की ताज़ी और हरी सब्जी उन्हें काफ़ी पसंद है। उन्होंने बताया कि भागलपुर में उनकी नानी का घर है, जिसकी वजह से बचपन में उनका भागलपुर काफ़ी आना जाना हुआ करता था। शहर होते हैं और कुछ शहरों से रिश्ता होता है, तो भागलपुर से रिश्ता है। तो रिश्ता है तो रिश्ता बहुत मीठा, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल रिश्ता है भागलपुर से। मेरी माता जी का मेरा ननिहाल हुआ भागलपुर, तो यहाँ जितना मीडिया, जितना सब घर, सब मामा। जो भांजा समझ के सवाल करना, भागलपुर मस्त जगह है। यहाँ की सब्जियाँ बड़ी प्यारी हैं। सब्जी अच्छी है ना, तो सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती है। और आज से नहीं, शुरू से, बहुत छोटे से थे, अब तो बहुत इलाका बस गया। तिलका मांझी में तरकारी का जो जुगाड़ था वो बहुत मेरे चरित्र में है, वो थोड़ा सा।
और कोल इंडिया के तत्वाधान में सीसीएल कोल इंडिया मैराथन का आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में किया गया। इस पूरे देश भर में 5000 से अधिक धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मैराथन में महिलाओं और पुरुषों की 4 श्रेणियों को रखा गया है। मैराथन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। फुल मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले धावक को 3 लाख, हाफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख और 10 किलोमीटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। काम के साथ साथ फिटनेस भी जरूरी है एंड थैंक्स टू सीसीएल दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सच ए प्रोग्राम एंड इट्स वेरी नाइस टू डू दिस मैराथन विथ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स कैप्टन सुशील, आभा, विपुल, रति। वी आर एंजॉयिंग एंड यू ऑल मस्ट जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट मैराथन। एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट। और झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाने और उनकी सदस्यता रद्द कराने को लेकर कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन संकल्प सत्याग्रह के नाम से प्रारंभ किया गया। संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा ने किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। और सत्याग्रह का आंदोलन जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। आज ये नौबत क्यों आया है? आज पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए हमारी मोदी सरकार आज राहुल जी के खिलाफ उनकी सदस्यता खत्म की गई ताकि संसद में राहुल जी अपनी आवाज को नहीं उठा सके। आज विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है। और किशनगंज में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पश्चिम पल्ली चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। गांधी घाट पर गांधी की प्रतिमा के समक्ष उन्होंने धरना दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज यहाँ यूथ कांग्रेस के द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। केंद्र सरकार लगातार सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में आज कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह में बैठ रही है। आज हम लोग भी यहाँ गांधी घाट में और जिला बिजनौर की चांदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी उमेश ने ईद के त्यौहार पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। अगर उनको इजाज़त मिलती है तो वो ईद के त्यौहार के मौके पर ईदगाह में नमाजियों पर सपा विधायक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। और जब नमाज पढ़ने के लिए आएंगे मुसलमान भाई, हेलीकॉप्टर से मैं पुष्प वर्षा करूँगा उनके ऊपर, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में, उनके वंदन में। क्योंकि ये रमज़ान का महीना बहुत पवित्र महीना मानते हैं मुसलमान भाई। और ईद तो बहुत जैसे होली और दिवाली का त्यौहार है हिंदुओं का, ऐसा ही पवित्र त्यौहार जो है ईद का होता है। इसलिए हमने नारा दिया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। उस नारे को सार्थक करने के लिए मैंने विचार बनाया है कि ईद के ऊपर जब ईद होगी, ईदगाह चांदपुर, क्योंकि क्षेत्र के सभी मुसलमान भाई वहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर, वहाँ पर जो है। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के जंगल में गुलदार की दस्तक से ग्रामीण खौफजदा हैं और एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार गुलदार को पिंजरे में ग्रामीणों ने कैद कर लिया है। हालांकि कुछ दिन पहले किसानों ने एक साथ 3 गुलदार को जंगल में टहलते हुए देखा था। 2 गुलदार तो पिंजरे में कैद हो गए, लेकिन अभी भी एक गुलदार बाहर घूमता देखा जा रहा है, जिसको लेकर अभी भी किसान समूह बनाकर खेतों में काम करने जा रहे हैं। हालांकि गुलदार से अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि वन विभाग के रवैये से क्षेत्र में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। डर का माहौल है। वन विभाग वाले आते नहीं है, शुरू के दिन आ गए थे, फिर फोन करो, फोन नहीं उठाते, शाम को कहते हैं कि आएंगे हम जरूर, तुम बेफिक्र रहो। पिंजरा भी लगाने नहीं आ रहा है, रोज पिंजरा अदल बदल रहे हैं, धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बदबू आ रही, हम आ नहीं रहे, इसके लिए मीट ला कर रख रहे हैं,
कुत्ता उत्ता बकरी का इंतजाम करते हैं। पिंजरे में रात से बंद है, डर के अंदर काम कर रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं। 10-15 आदमी इकट्ठे होकर आ रहे हैं गन्ना छीलने में। वन विभाग आए, हमारी समस्या का समाधान करे। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकार के 1 साल के कामों को गिनाकर प्रधानमंत्री मोदी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब सराहना की। कार्यक्रम स्थल पर सदर विधायक को छोड़कर अन्य तीनों विधायक सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज प्रेस के माध्यम से जनता को बताया जाए कि सरकार में किस तरह से सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम किया है और बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट 2023 का कर और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मेरे परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भावुक बयान। मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण में पीएम मोदी ने किया राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले, सौर ऊर्जा में भारत का विकास दुनिया के लिए चर्चा का विषय है। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर बीएसएफ अलर्ट। अमृतपाल सिंह के नेपाल भाग जाने की है संभावना। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जामताड़ा में कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से किया संकल्प सत्याग्रह। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी न्यूज़ अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे, ये सेवा सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो अपने मेज़बान मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।